हरिओम जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना मूल शंकर। आज मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि ईश्वर मर गया। जी हाँ, ईश्वर मर गया और वह ईश्वर जो मर सकता है वह ईश्वर नहीं था। वह ईश्वर था ही नहीं जो मर सकता है। वह तो ईश्वर था ही नहीं, इसलिए मर गया। वह तो मनुष्यों ने बनाया था, इसलिए मर गया। जो मर सकता है वह ईश्वर ही नहीं है। जो अविरत है, सदा है और शाश्वत है, वही ईश्वर है। उस शाश्वत ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं ही मिटना पड़ता है। ईश्वर को बताना नहीं पड़ता। उस शाश्वत ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को ईश्वर निर्मित नहीं करना होता, बल्कि खुद ही को मिटाना पड़ता है, मिटा देना पड़ता है। मनुष्य मिटता है तो ईश्वर उपलब्ध होता है। मनुष्य जब स्वयं को खोता है तो परमात्मा को पा सकता है। जी हाँ, यही सच्चाई है। जो ईश्वर मर गया है वह मनुष्य के द्वारा निर्मित था। वह मनुष्य के द्वारा निर्मित था। मनुष्य ने जिसे बनाया है वह मिटेगा जरूर, वह जरूर मिटेगा। उस अनबनाए को, अनक्रिएटिव को जानना है जो कि नहीं मिट सकता, वो मिट ही नहीं सकता, तो मनुष्य को स्वयं को खोना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा एक छोटी सी कहानी बार बार मेरे याद आती है। उन्होंने एक कहानी बार बार कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि समुद्र के किनारे बहुत सी भीड़ लगी हुई थी और विचार कर रहे थे कि इस समुद्र को कैसे नापा जाए, किसकी गहराइयों को कैसे तहकीकात करें, कौन संयंत्र है, कौन है व्यक्ति, कौन है वह विशेष महानुभाव जो इसकी गहराइयों को नाप सके। तभी भीड़ को हटाते हुए एक पुतला आया, नमक का पुतला था वह, और उसने गर्व से कहा कि मैं मालूम कर सकता हूं कि समुद्र की कितनी गहराई है। और वह नमक का पुतला उसमें कूद गया। काफी लोगों की भीड़ थी, काफी टाइम तक उसका इंतजार किया, परंतु वह लौटा नहीं। लौट भी कैसे सकता है, आप भी समझते, क्योंकि नमक का पुतला तो समुद्र से ही बना था ना। अगर लौट आता तो उसका अर्थ होता कि सागर का उससे उसके साथ स्पर्श ही नहीं हुआ। अगर वह जिंदा उसी रूप में वापस आ जाता तो आप क्या कहेंगे कि सागर ने उसको टच ही नहीं किया। सागर उससे लिप्त नहीं हुआ, सागर में लिप्त नहीं हुआ, वह पुतला था, वह नमक का पुतला था, वह सब सागर से ही बना हुआ पुतला था और उसमें घुलना उसका स्वभाव था। ऐसे ही मनुष्य भी परमात्मा में उतरते समय नमक के पुतले के समान ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यह सच्चाई है, यही सच्चाई है
मनुष्य परमात्मा से बना है। मनुष्य खोजने जाए परमात्मा को तो वह खोज नहीं पाएगा। हाँ, नहीं खोज पाएगा, और वह सदियों से यही कार्य कर रहा है। हजारों साल से उसने यही कार्य किया। उसने फिर तरकीब निकाली, मनुष्य ने एक तरकीब निकाली कि मनुष्य के ईश्वर को कैसे खोजा जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उसने परमात्मा को, भगवान को बनाना शुरू कर दिया। इसलिए मनुष्य ने एक जो तरकीब उसके दिमाग में आई, उसी से ईश्वर का जो खोजना बंद कर दिया, और उसने अपना ही ईश्वर ईजाद कर लिया, पैदा कर लिया। यही तरकीब उसको ईश्वर की खोज से बचा सकती थी। और ऐसे ही मनुष्य भी बच गया और ईश्वर भी निर्मित कर लिया गया। स्वभावतः बहुत प्रकार से ईश्वर निर्मित हो गए हैं। यह आप देख रहे हैं, हिंदू के, मुसलमानों के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के। अब तो हिंदुओं में भी अलग अलग प्रकार की प्रथाएं चल गई हैं, अलग अलग पंथ बन गए हैं, अलग अलग तरीके के भगवान बन गए, और हजार हजार प्रकार के ईश्वरों को निर्मित कर लिया है अपनी अपनी रुचि के अनुसार। भगवान सभी लोगों ने बना लिए हैं। ये जो ईश्वर हैं, ये मर गए हैं। हमारे बनाए हुए ईश्वर मरते हैं, और मरना उसका स्वाभाविक है, क्योंकि वो बनाया गया है, वह निर्मित किया गया है। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, जिनमें से अधिक इसी बात को से संबंधित है, और मैं उत्तर देता हूं, कैसे पता चले कि ईश्वर मर गया? मालूम तो करें यार, ईश्वर मर गया। तुमने कहा है कि ईश्वर मर गया, तो मालूम करना चाहिए ना कि ईश्वर कैसे मरा, पता चलना चाहिए। उसकी लाश नहीं मिली, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी कब्र नहीं मिली, कहीं पत्थर लगा हुआ नहीं मिला कि यहां पर ईश्वर दफन है। जमीन के कोने कोने खोज लेने पर भी वह ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर के मर जाने की जो गवाही दे सके, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। एक एक आदमी के जीवन में इतना दुख, अहंकार, इतनी पीड़ा, अशांति किस बात की सूचना है? इस बात की कि वह आनंद का स्रोत था, जो जीवन के प्रकाश का स्रोत था, उससे हमारे संबंध विच्छिन्न हो गए, सब टूट गए। एक रात मैं अपने शयन कक्ष में आनंद से शयन कर रहा था, सो रहा था, और मेरी नींद अधकच्ची सी थी। तभी एक वृद्ध जो सूरदास थे, वो कहने लगे, मेरे पास ही सो रहे थे वो महात्मा, कहने लगे कि मैं भाई अब जाऊंगा। मैंने कहा जाओ, परंतु मेरे पास कुछ भक्त थे, वो कहने लगे कि आधी रात में कहां जाएंगे, इनको कुछ न कुछ टॉर्च दे देते हैं, जिससे कि ये, वो बुजुर्ग सूरदास हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं टॉर्च का क्या करूंगा, मुझे तो सूर्य भी का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता,
मैं क्या करूंगा, मैं टॉर्च का क्या करूंगा। परंतु वे जो मेरे पास आए हुए थे उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करेंगे, परंतु जो आपसे टकरा सकते हैं वो आपसे टकराएंगे नहीं, इसलिए आप टॉर्च ले जाइए। उन्होंने एक छोटी सी टॉर्च थी, उन्होंने वह उनको दे दी और चल दिए। चलो भाई, लॉजिक उन्होंने दिया था, सही लॉजिक दिया था, क्योंकि बुद्धि से लॉजिक पैदा हुए थे, और लेके चल दिए। परंतु थोड़े ही समय, थोड़ा ही पैदल चले थे और उससे कोई व्यक्ति टकरा गया। और जैसे ही टकराया तो उस बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि ओ भाई, तू मुझसे क्यों टकराया, तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे हाथ में टॉर्च है। तो उसने ध्यान से देखा, हाँ टॉर्च है उसके हाथ में, परंतु उसने कहा बाबा ये टॉर्च अभी जलाई नहीं गई है, इसका स्विच ऑफ है, इसको जला ले। उसने फिर वो जला। तो कहने का ये है कि अब कम से कम क्या यीशु से बड़ा होगा, खुदा से बड़ा होगा। ये क्या है, ये टकराट क्या है? ये सबूत है कि ईश्वर मर चुका है। मौजूदगी की एहसास कराए उससे पहले मनुष्य ने अपने अहंकार को जागृत कर लिया है, और इससे हमें ये फुर्सत ही नहीं है कि वह ईश्वर कहां जिंदा है, कहां मर गया, कहां दफन है, कौन सी तख्ती है जो उसके कब्र के ऊपर लगी हुई। उस ईश्वर को पाने के सारे संबंध छूट गए हैं, छूट गए। उस ईश्वर की जो कब्र है वो आज का मनुष्य है, उसके अंदर राख भरी हुई है और मुर्दे की तरीके से वो दफन हो चुका, बदबू मार रहा है। इससे बड़ी क्या खबर, आदमी एक मुर्दे की भांति जी रहा है, उसके भीतर राख के समान ईश्वर है। जीवन की कोई आग नहीं, कोई ज्योति नहीं, भीतर सब मुर्दा है, जीवन और जलता हुआ कुछ भी नहीं, सब कुछ बुझा बुझा। ये खबर है, यही सूचना है, और अगर यह भी सूचना नहीं है तो फिर और क्या इससे सूचनाएं बंद हो सकती हैं? पूछा कि ईश्वर मर गया तो क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के मरने से निराश होने का कोई संबंध नहीं है। यही झूठ है। ईश्वर जिसे हम ईश्वर समझते हैं वह समाप्त हो ही नहीं सकता, वह गया ही नहीं है। सच्चे ईश्वर की खोज शुरू हो सकती, मरना चाहिए। वो झूठा ईश्वर जो हमने बनाया था वो मरना ही चाहिए। हीरो का दुश्मन पत्थर नहीं, यही सच्चाई है। हीरे का दुश्मन पत्थर नहीं है, नकली हीरे। पत्थरों ने हीरो का कोई दुश्मन नहीं, बरोबरी भी नहीं, उनसे उनका कोई नाता नहीं। नकली हीरे असली हीरे के दुश्मन है, उनमें पहचान नहीं। ईश्वर से उन लोगों का विरोध नहीं जो कहते हैं ईश्वर नहीं। ईश्वर की शत्रुता वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने झूठे ईश्वर गढ़ लिए, पैदा कर लिए। उन्होंने मनुष्य को सच्चे ईश्वर तक जाने के सारे रास्ते हमेशा के लिए रोक दिए। इसलिए नास्तिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, नास्तिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो नास्तिक है वह घबराएगा नहीं। नास्तिक तो एक न एक दिन अपनी नास्तिकता की पीड़ा से परेशान होकर ईश्वर को खोजने निकल पड़ेगा, सच्चाई। परंतु जिन्होंने नकली ईश्वर दिए वह बाधा है उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्योंकि
उन्हें नास्तिक की सीढ़ी उपलब्ध नहीं है जिसे पार करके कोई आस्तिक आ सके। जिसने कभी पूरे मन से ईश्वर की प्रचलित धारणाओं पर संदेह नहीं किया, वह आदमी कभी भी सच्चे ईश्वर की तरफ गतिमान नहीं हो सकेगा, क्योंकि संदेह ही वह शक्ति है जो झूठे ईश्वर को गिरा देगी। उसने ईश्वर की उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उसने झूठे ईश्वर का विश्वास कर लिया और वह वहीं पर बैठ गया, उसी पायदान पर खड़ा हो गया, उसी पेड़ी पर खड़ा हो गया, उसी को घर मन बैठा। जीने पर खड़ा होकर वो अपने विश्वास से कहने लगा कि यही है मेरा घर। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें ही सब कुछ मिलता है जो डाउट करता है? डाउट करता है। डाउट करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह डाउट राइट होना चाहिए। वे ही लोग ईश्वर की संपदा को उपलब्ध होते हैं जो लोग संदेह करते हैं। संदेह करते हुए डरते नहीं, क्योंकि संदेह करने से जो डरता है वह अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए झूठे विश्वास वाले लोग दूसरे लोगों को समझाते हैं कि संदेह मत करो। संदेह की आग में उनके विश्वास जो बिल्कुल कालची हैं जिंदा नहीं रह सकेंगे, जल जाएंगे। इसलिए जो भी ये समझाता है कि विश्वास करो, संदेह नहीं, समझ लेना कि बिल्कुल समझ लेना कि उसका विश्वास झूठा है। संदेह की अग्नि परीक्षा से गुजरने की वह राजी नहीं है। अब मेरे से पूछते हैं कि धर्म पुजारी, पंडित, पुरोहित ईश्वर की तरफ जो मुंह करके ज्ञान की डींगे मारते हैं, वे क्या पाखंडी हैं? ईश्वर को नहीं जानते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कहते हैं वे क्या हजारों साल से उन्होंने कुछ भी नहीं जाना? क्या वे बिल्कुल अज्ञानी हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कहने का यह मतलब नहीं। अगर वे अज्ञानी होते, मेरा कहने का मतलब यह है कि वह अगर अज्ञानी होते तो ज्यादा अच्छा रहता। वे बहुत कुछ जानते हैं, उनके जानने में ही खतरा है। एक छोटी सी कहानी कहता हूं आपके सामने, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। वह कहानी इस प्रकार से है। एक दरबार लगा हुआ था, वहां पर एक व्यापारी आता है। व्यापारी की शक्ल से, वेशभूषा से पता चलता था कि वह इस देश का नहीं है, और वो पगड़ी का व्यापार करता था। उस पे अलग अलग प्रकार की पगड़ी थी, और राजा के सामने उसने पगड़ी रखी। कहा कि राजा साहब, ये पगड़ी है और ये 1000 रुपए की है। वजीर ने कहा कि ये 50 रुपए से ऊपर नहीं है पगड़ी, हद से हद 70 रुपए, इससे ज्यादा पगड़ी नहीं है ये। राजा के कान में कहा कि नहीं, ये ठग रहा है, गलत है। तभी वह भांप गया व्यापारी कि राजा से ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो जानता था, व्यापारी था, व्यापार करना जानता था। उसने कहा कि राजा साहब, मैं कई दरबारों में गया हूं, सभी दरबारों से मैं लौट के आया हूं, और उन्होंने यही कहा था कि एक ही राजा है जो आपकी इस पगड़ी की कीमत दे सकता है। क्या वह ये राज दरबार नहीं है? मैं गलती से यहां पर आ गया हूं, क्या मुझे यहां से चले जाना चाहिए? मुझे बताया गया था कि एक ही राजा है, इसलिए मैं यहां पर आया था, और हो सकता है मैं गलत जगह आ गया हूं, तो मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तभी राजा ने ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि इसको 2000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो, क्योंकि
और पगड़ी ले लो। पगड़ी ले ली गई। तभी उस व्यापारी ने वजीर से कहा, मैं जानता हूं ये 30 रुपए की पगड़ी है, 50 रुपए में मैं बेचता हूं, परंतु मैं कमजोरी भी जानता हूं राजा की। राजाओं की कमजोरी है अहंकार। जी हां, वो अहंकार, और ये अहंकार ही धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। आज का पुजारी जानता सब कुछ है, सब कुछ जानता है, जानता है वो मनुष्य की कमजोरी, उसको डराया कैसे जा सकता है, उसको भयभीत कैसे किया जा सकता है, उसको किस तरीके से फुसलाया जा सकता है, उसके अहंकार को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी कमजोरियां, मनुष्य की कमजोरियों को जानता है। इसी प्रकार से मेरा यह मानना है कि इन मीडिएटर जो माध्यम है, जिन्होंने भगवानों को पैदा कर लिया, उनको आप समझें और जागृत करिए अपनी चेतना को, जिससे कि आप उस भगवान को, स्वरूप को जान सके, असली स्वरूप को जान सके। उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर शोषण हो रहा है। ये शोषण जो है ना, धर्म के नाम पर हो रहा है, मस्जिद के नाम पर हो रहा है, हजार हजार वर्षों से चलता आ रहा है। यह शोषण स्वाभाविक बन चुका है, सहभागी बन चुका है। यह भी हो सकता है कि हम उस शोषण को न कर रहे हों, लेकिन अगर उस शोषण को अपने पर होने देंगे तो हम उस शोषण को बनाए रखने में साथी बने रहेंगे, संगी बने रहेंगे। जमीन पर जो भी पाप हो रहे हैं, कोई यह न समझे कि वह उनसे बच जाएगा। जमीन पर जो भी कुछ हो रहा है उसके हम भोगी हैं, सहभोगी हैं, सहभागी हैं। हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हमें उसको समझना चाहिए और अपने जमीर को भी समझ से बताना चाहता हूं कि धार्मिक वे लोग हैं जो लोग आपकी कमजोरियों को समझते हैं और उस मनुष्य की कमजोरियों में चल रहे शोषण के विरोध में एक विश्वव्यापी चेतना को जन्म दे रहे हैं। क्या है कमजोरियां मनुष्य की? इसके बारे में आगे बात करेंगे। विश्राम करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी, और समय आने पर इस पे भी प्रकाश डालेंगे। हरिओम, नमस्कार, सत श्री अकाल।